दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी परिवार में जिस तरीके से जो संकट की घड़ी आई, प्रतीक यादव जो कि अपर्णा यादव के पति हैं, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी 13वीं पर ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया। ये आयोजन लखनऊ में ही किया गया। दरअसल उस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चाएं ये थी कि अपर्णा यादव के शोकाकुल परिवार में, मुलायम सिंह यादव के शोकाकुल परिवार में जिस ब्रह्म भोज का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अखिलेश यादव का क्या इंटेंट अब देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें याद है कि 13 मई की सुबह करीब 7 बजे ही जिस वक्त अखिलेश यादव को एक खबर मिली कि प्रतीक यादव को गंभीर अवस्था में लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया है, वो वहां तुरंत पहुंच गए और उसके बाद उन्हें ब्रोट डेड घोषित करके डॉक्टरों ने केजीएमयू रेफर कर दिया था। वहां भी अखिलेश यादव अपर्णा यादव से काफी पहले पहुंच गए, यानी कि यूं कहें कि परिवार के सबसे पहले वो सदस्य थे जो प्रतीक यादव की उस परिस्थिति में अस्पताल में मौजूद थे। लेकिन उसके बाद प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि कर दी। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में ये सामने आया कि जो लंग्स ब्लड क्लोटिंग के समस्या से प्रतीक यादव जूझ रहे थे पिछले कुछ वक्त से, उसने उन्हें घेर लिया और अंततः वो एक रक्त का थक्का उनकी वेन्स में जम गया, रुक गया, अटक गया, जिसने सांस की नली को रोक दिया, जिसे हार्ट जो है पंपिंग के जरिए भी नहीं हिला पाया। और अंततः प्रतीक यादव अपनी 2 बेटियों, अपनी पत्नी अपर्णा यादव को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये लखनऊ की तस्वीर है। चर्चा ये थी कि अब अखिलेश यादव का क्या इंटेंट रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा का विषय ये बन गया कि अपर्णा यादव का जो रुख देखने को मिला अखिलेश यादव के प्रति, उसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं और उस रुख को आपको अब वो चित्र आपको दिखाएंगे जो शायद आपकी आंखों को नम कर देंगे और शायद इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर देंगे कि अपने तो अपने ही होते हैं। यहां पर पूरा समाजवादी यादव परिवार बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बगल में यहां धर्मेंद्र यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव बैठे हैं, अंशुल यादव बैठे हैं जो राजपाल यादव के बेटे हैं। यानी कि यह ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है प्रतीक यादव का और पूरा यादव परिवार यहां पर इस ब्रह्मभोज में मौजूद है। इसके साथ साथ बीजेपी के जो सांसद हैं और प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो भी यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में वो बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पंगत में बैठे हुए हैं अखिलेश यादव तमाम लोगों के साथ और वहीं पर सुधांशु त्रिवेदी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये चलचित्र देखिए, आप ये वीडियो देखिए। अपर्णा यादव अपने जेठ अखिलेश यादव को खुद अपने हाथों से ब्रह्मभोज का खाना परोस रही है। ब्रह्मभोज का खाना परोसती अपर्णा यादव की ये तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ काफी चर्चा का विषय रही है। जो पारिवारिक विवाद की जो खबरें थी, जो तमाम चीजें थी, उन तमाम चीजों को भुलाकर अपर्णा यादव और अखिलेश यादव यहाँ पर किस तरीके से एक पारिवारिक मधुर संबंध में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक चर्चा का विषय बना देते हैं ये चलचित्र। और इन चलचित्रों में अपर्णा जिस तरीके से अखिलेश यादव को अपने हाथों से इस ब्रह्मभोज का खाना दुखी आत्मा से परोसती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव की आंखें भी उस दौरान नम नजर आई और अपर्णा यादव से वो सिर्फ ये कहते हुए नजर आए कि बस इतना ही काफी है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रतीक यादव के ब्रह्मभोज के अवसर पर किस तरीके से अपर्णा यादव अपने हाथों से अखिलेश यादव को खाना परोसती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अखिलेश यादव जो हैं वो लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात करते हुए नजर आए। प्रतीक यादव और उनके परिवार को चाहने वाले जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन ये 33 तस्वीरें हैं। पहली ये तस्वीर जो मैंने ब्रह्मभोज की दिखाई है, इससे पहले की 2 वो तस्वीरें जिसमें अखिलेश यादव प्रतीक यादव की
बेटी, छोटी बेटी पद्मजा को जिस तरीके से वो चॉकलेट ऑफर करते हुए नजर आए थे, चॉकलेट का वो रैपर उखाड़कर उन्हें चॉकलेट खिलाते हुए नजर आए थे, उन तस्वीरों ने भी सबका दिल जीतने का काम किया। और इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है स्वर्ग से अखिलेश यादव की आत्मा में एक ही शब्द आ रहा हो, एक ही विचार आ रहा हो कि शायद प्रतीक यादव ने कह रहे हैं कि भैया परिवार का ख्याल रखिएगा, और अखिलेश यादव उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि अपर्णा यादव शायद अब समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं आएंगी, लेकिन अपर्णा यादव ने खुद भी कहा कि प्रतीक यादव के जाने के बाद नेताजी की भूमिका में भी और परिवार के बड़े सदस्य की भूमिका में भी अखिलेश यादव ही अब उनका सहारा हैं और उनके मार्गदर्शक हैं। शिवपाल यादव के परिवार से बेहतरीन संबंध रहे हैं, लेकिन यदि सगे परिवार की बात की जाए तो यहाँ पर तो फिर वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की ही बात आ जाती है। और वहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला। अपर्णा यादव भी इस दौरान छोड़कर चली गई समाजवादी पार्टी को, लेकिन अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने चाचा शिवपाल यादव का साथ लेकर बखूबी पार्टी की जो राजनीतिक विरासत थी उसको संभाले रखा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अब इस बात की ओर संकेत देती हैं कि अखिलेश यादव से ही इस परिवार को, खुद अखिलेश यादव के परिवार को, साथ में प्रतीक यादव के परिवार को भी ये उम्मीदें हैं कि अखिलेश यादव ही अब उनके परिवार के लिए वो चेहरा है जो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, पारिवारिक संबंधों के आधार पर पूरी जानकारी यहाँ पर, जो पूरी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर निभाते हुए निकट भविष्य में नजर आएंगे। हालांकि राजनीतिक विषय से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर अखिलेश यादव चर्चा करते हुए इस विषय में नजर नहीं आए, क्योंकि उनका लगातार कहना है कि हम अब सिर्फ एक परिवार के साथ हैं और वो पीडीए परिवार है, उसमें तमाम वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, और 2027 में भी वो पीडीए परिवार 2024 की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। लेकिन घर में जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसने अखिलेश यादव के कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी को रख दिया है कि प्रतीक यादव जो उनके छोटे भाई थे, उनकी 2 बेटियों की जिम्मेदारी बड़े पापा या ताऊ होने के नाते भी अखिलेश यादव के कंधों पर है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव और ज्यादा मजबूती के साथ यहाँ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने के बाद उभर कर सामने आते हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में ही रहती हैं या समाजवादी पार्टी में भी शामिल होती हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अब अपर्णा यादव को फिर से चिंतन मंथन करना चाहिए राजनीतिक तौर पर। तो ये तमाम चीजें हैं, ये निकट भविष्य में देखने को मिलेंगी इस परिवार में, समाजवादी परिवार में, राजनीति में। लेकिन ये जो तस्वीरें वायरल हुई हैं ये लोगों में चर्चा का विषय बन चुकी है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।